आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सबसेट और सुपरसेट की। यहाँ पे हम जानेंगे कि सबसेट होता क्या होता है सुपरसेट। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें सेट्स की, तो सेट्स तो आपको पता ही है। सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो दोस्तों, अब अगर हम उनमें सबसेट और सुपरसेट की अगर बात करने जाएं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो उनमें से अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो वो बी का क्या हो गया? सबसेट। सब मतलब क्या होता है? टुकड़ा कह सकते हैं हम। तो वो क्या है? सबसेट। बी अगर सेट है एक पूरा, तो उसका टुकड़ा हो सकता है ए, क्योंकि जो ए में है वो बी में तो है ही, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है। तो अगर बी सेट है तो ए उसका क्या बन जाएगा? सबसेट। ठीक। तो सबसेट नाम से पता चल रहा है कि टुकड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसेट में क्या होता है? अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए कहलाएगा सबसेट ऑफ सेट बी, और जो दूसरी टर्म है सुपर सेट, वो हो जाएगा सेट बी, जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। सेट ए वाले सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, साथ में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उस टाइप के सेट्स को कहलाएंगे सुपर सेट। तो बस सबसेट और सुपर सेट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसेट वो सेट होएगा जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, और जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा सेट कहलाएगा? वो कहलाएगा सुपर सेट। बस इतनी सी बात है। अब अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो दोस्तों सबसेट को रिप्रेजेंट करने का ये सिंपल तरीका है। अगर ए बी का सबसेट है तो हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ये है सबसेट का, ये चीज़ आपको दिखाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक। तो इस सिंबल से हम पहचान जाएंगे कि ये सबसेट कहना चाह रहा है कि ए बी का सबसेट है। ठीक। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम आगे की बात करें, तो आगे अब अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इनके समझेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड सबसेट एंड सुपरसेट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं और उनके बीच में हमें पहचानना है कि सुपर सेट कौन सा है और सबसेट कौन सा है। तो दोस्तों सबसेट का आपको पता है, सबसेट क्या होगा? टुकड़ा। तो मतलब सुपर सेट वो हो जाएगा जिसमें टुकड़े के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, साथ में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सेट बी में बात करें तो 1 2 3 तो है ही है, साथ में 2 और एलिमेंट्स हैं। तो क्या कह सकते हैं कि हम सेट ए सेट बी का क्या है? टुकड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं? टुकड़े को ही सबसेट। तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, और इसे रिप्रेजेंट करके लिख दिया अपन ने ए सबसेट बी, ऐसे करके लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। तो दोस्तों सबसेट और सुपरसेट को पहचानना सिंपल सा तरीका है। जिसके एलिमेंट सारे के सारे प्रेजेंट हो दूसरे सेट में वो कहलाएगा सबसेट, और जिसमें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो तो वैसा सेट कहलाएगा सुपर सेट। ठीक। ये हुई यहाँ की बातें। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नई टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अभी हमने सबसेट के बारे में जाना, तो आइए अब देखते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए विल बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब प्रॉपर सबसेट वो सबसेट हुआ जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं और बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या फिर कह सकते हैं कि बी ए के इक्वल नहीं है। जैसे कि हमने ये जो एग्जांपल दिया था पिछला, इसमें हम देख सकते हैं कि सेट ए में 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स थे। सेट बी में 1 2 3 के अलावा क्या था? 4 5 ये 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे। तो ये कैसा है? सेट ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि ये सेट यहाँ पे ए सेट बी के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे ये 4 5 नहीं होते इसमें, तो हम कहते कि सेट ए और सेट बी क्या हो गए? इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें सेट ए और सेट बी इक्वल हो जाते, पर हमारे केस में यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? सेट ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें हमें याद रखनी है बस। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों?
क्योंकि जो उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका तो हम अलग से सबसेट बना ही सकते हैं, वो तो सारे उसमें प्रेजेंट होंगे सबसेट वाले में। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। चाहे कोई भी सेट हो उसका सबसेट फाई होगा ही होगा। इस सिंबल को हम फाई कहते हैं। तो फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, अब फोर्थ की बात करें तो फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल सही बात है, नल सेट के अलावा। क्यों? प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या बताया, प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होगा जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं और वो आपस में इक्वल नहीं है। तो फाई तो हर एक में प्रेजेंट है, तो फाई तो सबका सबसेट होगा, बस नल सेट को छोड़ के। क्यों? क्योंकि नल सेट में कुछ भी नहीं होता, नल सेट में कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए उस केस में ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बाकी फाई हर जगह प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या बताया था कि सेट ए और सेट बी प्रॉपर सबसेट जब होंगे जब ए क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो, मतलब ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो फाई हर का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि फाई तो हर किसी का एलिमेंट है ना, यहाँ पे लिख रखा है ना फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये पॉइंट था। अब फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट है, तो इसमें ये बात भी आ गई जो पांचों पॉइंट में लिखी है। पांचों पॉइंट में क्या लिखा हमने कि फाई इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दोस्तों हम देख चुके हैं कि थर्ड पॉइंट में कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई अपना खुद का भी सबसेट होगा ही। ठीक, ये पॉइंट है। अब अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, तो सिक्स्थ पॉइंट में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन सेट ए इक्वल्स टू बी। तो दोस्तों लाइन बाइज लाइन पढ़ते हैं। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। यहाँ तक हमने ये समझा। आगे जाते हैं, आगे क्या लिखा है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो दो लाइनें क्या हुई कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ ना मेरे भाई कि ए और बी बराबर हैं, तभी ना एक दूसरे के सारे एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों ये सब रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। अगर हम पॉइंट 7 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बोला गया है इफ़ एन इक्वल्स टू एन मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए विल बी 2n। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कोई पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे कि अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2n। ठीक, ये यहाँ पे बात हुई। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप बात करें कि सेट ए है हमारे पास, ए सेट है हमारे पास, ये 1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1। तो इसके सबसेट की अगर बात करें तो सबसेट कितने आएंगे, सबसेट एक आएगा, एक तो इसका 1 और एक आएगा इसका 5। तो कितने एलिमेंट्स आ गए सबसेट में, 2। तो 2n 2। अगर यहीं पे 1 के साथ एक और 2 होता तो क्या होता, 1 5 2 और एक 1 और 2 का बन जाता। तो ऐसे करके 4 एलिमेंट्स बन जाते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है कि अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सेट सबसेट्स कितने होंगे, 2n। बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 2n-1। तो अगर हमने बात की थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसमें सबसेट्स कितने होंगे उसके, 2n। और वहीं पे अगर हम बात करें उसके प्रॉपर सबसेट की तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 2n-1। ये 1 क्यों माइनस हो गया, ये 1 वो सेट माइनस हो गया जब ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सबसेट में एक वो सेट भी तो आएगा जो पूरा इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए वो सेट हमने माइनस कर दिया, क्योंकि अगर इक्वल सेट हो गए तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेंगे ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें याद क्या रखना है कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो होंगे 2n और उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होंगे 2n-1। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की सबसेट सुपरसेट की, और साथ ही में हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, हमने साथ ही में जाना प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर